दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की सोमवार को हरियाणा के शहर रेवाड़ी में 56 माउंटेन कंपोजिट रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने जित्रा डे मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल प्रेम प्रकाश भगत ने इस रेजिमेंट के रणबांकुरों की वीर गाथा सुनाई। कार्यक्रम में कर्नल CS बाहरा, कर्नल आनंद कुमार, कर्नल मोहित रोहतगी, कर्नल हरजोत सिंह, सूबेदार हरी, सूबेदार सावंत राम, सूबेदार धर्म सिंह, सूबेदार शेर सिंह, सूबेदार रणधीर सिंह, कैप्टन बनी सिंह, कैप्टन रणधीर सिंह और सूबेदार मेजर रामफल आदि शामिल हुए। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। इस मौके पर गणमान्य लोगों का सम्मान भी किया गया। देखिए इस रेजिमेंट के रणबांकुरों ने क्या कहा। अगर नाराज हो जाए आप सबका नया नया आता है तो बड़ी ही शर्मीली दुल्हन की तरह यूनिट में पाया जाता है। और कुछ दिन के बाद जब ये माहिर हो उसके बाद आते हैं कैप्टन देखता। इनकी पहचान इनके कंधे पर 3 स्टार। ये भी नाना प्रकार के पोर्टफोलियो से नवाजे जाते हैं। कोई BTO है, कोई MTO है, कोई है, इस तरह से होते हैं। उसके बाद आते हैं मेजर कैप्टन। इनकी पहचान कंधे पर सूत्र स्तंभ, अधिकांश ये बैटरी कमांडर का काम था। और जब ये अपने ऑफिस में होते हैं तो उस समय अपनी कुर्सी के बीच और CO साहब के साथ यस सर, नो सर, राइट सर, थैंक यू सर आदि करता हुआ ना दिया जाए तो जमालपुर में झंडा नहीं गड़ता। ये झंडा तभी गड़ता है जब लोहा ताप सहता है, ताप में ढलता है, अपने पुराने रूप को छोड़ता है, नया रूप धारण करता है, स्वचालित पुर्जे की तरह काम करता है। तब गोले गरजते हैं और गोले बरसते हैं। साथियों, विचार तो बहुत है, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक अलग बात आपसे करना चाहता हूं। वो ये है कि शरीर का फल जो है वो संतान है। शरीर का फल जो है वो संतान है और मन का फल ज्ञान है और आत्मा का फल परमात्मा है। मैं आपका बच्चा ही। जब मैं यूनिट में आया उन दिनों हम घोड़े खच्चरों के साथ रांगिया रेलवे स्टेशन से एक खच्चर मेरे को रिसीव करने आया जिसके ऊपर सर्जरी नहीं थी। जब तक तरंगा पहुंचा टांगों से खून निकल चुका। मेरे को बोलना, मैं कहूँगा जो वायरलेस ऑपरेटर्स होते हैं ड्राइवर, उन्होंने सिखाया। भाई सेट के ऊपर कैसे बात करते उन्होंने सिखाया। गान चलाना गनर्स ने सिखाया, गाड़ी चलाना ड्राइवर ने सिखाया। तो आपका आभारी तो मैं जिंदगी भर रहूंगा। अब कुछ बातें सुनी मैंने, मोहित साहब ने कहा कि मैं रास्ता भटक गया। ठीक है, मॉडर्न जमाना है। पुराने जमाने में कहते थे एक सेक्टर लेफ्टिनेंट के पास अगर नक्शा हो तो सबसे खतरनाक चीज है। अब सब लोग हाई टेक्नोलॉजी में आ गए, पर ये तो सबूत है कि बचपन की सिखलाई ये आगे तक काम आता। बाद में आप कुछ भी सीख लो वो इतना काम नहीं आता जो बचपन में आता है। तो जब साहब ने मुझे सुना इनसे कि ये रास्ता भटक गए, मुझे याद आया कि हमारे पास लड़ाई के दौरान नक्शे नहीं थे। आप हैरान होंगे, हमारे एडिशन साहब, आयंगर साहब, CO साहब, 2IC साहब, पूरा महकमा था, पर अंदर जाने के लिए नक्शा नहीं। और हुक्म सब यही थे कि आप अंदर जाओ। 2-4 किलोमीटर नहीं, 70 किलोमीटर। तो मुझे बात याद है और जो मैंने सीखी थी वो बहुत काम।
हमने अपने रूट चार्ट बनाए, कुछ भी करके, और मेरी किस्मत में 4 यूनिटों में नौकरी लिखी थी। पहले जितना, फिर उसके बाद 253 जो कि देहरादून में, फिर 64 जो बीनागुड़ी में, 7 फील्ड जो आज देवलाली है। इन सब के रेजिंग डे पे मैं गया। मोहित साहब का रेजिंग डे गोल्डन जुबली का बहुत अच्छा, आज तक हम याद रखते हैं उसको। हर यूनिट कहती है कि हम बेस्ट हैं, लेकिन 56 जो है वो बेस्ट में बेस्ट है। और किसी दूसरी यूनिट में मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर वो कहते हैं हम थे, हम पहले थे, तो उनको बोलो एक बार सामने आओ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ जाओ, अब नया जमाना है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अब हम लोगों तो चले जाएंगे, हम तो किराए पे हैं इस जमीन पर। ये जमीन आपकी, आपके बच्चों की, पोतों की है। उनके पास एक अच्छा सबूत रहे। तो कोशिश करेंगे हम एक ऐसा मोमेंटो बनाए कि जो भी हमारी यूनिट पे कभी आए उसको लगे कि लड़ाई के सबसे ऊंची प्राइज या इनाम इस यूनिट को मिलना चाहिए। बाकी तो सब मिट्टी है, सिल्वर, चांदी, गोल्ड कुछ नहीं है, पर वो देख के उसको लगे कि ये वो यूनिट है जो इंडिया की तोप खाने की फाइनेस्ट यूनिट है। अब मैं और तो क्यों कहूँ, आपने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते। मोहित ने कहा था कि मैं रिश्ता भटक गया हैं? नहीं, हम पकड़ ही रहा हूँ आपको, और सर ने भी उसको इलेबोरेट किया। लेकिन भटकना जीवन में बहुत अच्छा है। भटकने वाला इंसान जो है बड़ा भाग्यवादी है, वो उसके भाग्य बहुत अच्छे हैं। क्योंकि भटकते 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 हमें ये पता लगता है कि मैं भटक रहा हूँ। जब आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं भटक रहा हूँ, तो आप नया रास्ता ढूंढते हैं। अगर नए रास्ते में भी आप भटकने की उलझन हो जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। अंत में मंजिल आपकी। इसलिए भटकना कमी नहीं, भटकना गुण है। हम उम्मीद रखते हैं कि साहब प्रमोशन लें, ऊंचे दर्जे पे पहुंचे, ताकि हमारी यूनिट के सब जवान जैसे उनके बच्चे भविष्य में किसी मुश्किल का सामना न करें। We want to surrender, stop fighting, send medical aid immediately. और वो बलोच जो आपका काउंटर पार्ट था, उसने क्या कहा? हमारे सामने 31 बलून, उनके 12 अफसर थे, मतलब जिनके नाम मैं जानता हूँ। और जो उसका नाम था कर्नल सुल्तान अहमद, उसको 1965 की लड़ाई में भी हमारे वीर चक्र के बराबर का गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ। इलाले जुर्रत, दारू खूब पीता था, तो हमें अपने पुराने सीओज भी याद आते थे। हमारे पास भी 2 कमांडिंग ऑफिसर आए जिनको चाय कॉफी पीते मैंने कभी नहीं देखा, पर दिल के साथ, काम में होशियार। तो मुझे लगा ये भी दारू पीता है तो काम में तो होशियार होगा, नहीं तो इस लेवल पे वो ध्यान नहीं डालता। गाली देने में अगर कंपटीशन होता तो शायद उसको बीट करना बहुत मुश्किल, बहुत सख्त चलता, ऊंचा लंबा। और इस लड़ाई से कोई 2 महीने पहले ही वो सीओ बना था, यानी उसका एज ए सीओ एक्सपीरियंस सिर्फ 2 साल 2 महीने का। तब तक इंसान थोड़ा मेच्योर होता है। लेफ्टिनेंट तो बच्चा होता है, कैप्टन थोड़ा सीखता है, मेजर साहब क्या करें ना, वो इधर का ना उधर का। पर वो जो सीओ था, एक तो अपने बड़े अफसरों को अच्छी तरह जानता, जैसे हमारे केपी पांडे साहब। उसने अपनी बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी डिफेंस की, कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि हम अंदर जा सकें। उसको एक चिट्ठी लिखी गई थी, एक सिविल मैसेंजर भेजा था हमने, जिसका नाम मुंशी था। वो बांग्लादेश में शेरपुर का निवासी था।
यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ, मैं 2019 में गया था बांग्लादेश। वो बेचारा 5 घंटे इंतजार करता रहा कि मैंने मिलकर जाना। मैं कल और कोई यूनिट में ऐसा नहीं होगा कि उन दिनों की 71 के बाद आप जा रहे हो और आपको कोई मिलने के लिए इसकी टांग की ना काम करती हो, 150 किलोमीटर दूसरे को बिठा के मोटरसाइकिल पे आया, कहता आपसे मिल के जाए। तो कुछ तो होगा इस यूनिट में। उनका जो DGRT हमारा उनकी मिसेस का भाई जमालपुर की लड़ाई में मारा गया, तो वो भी एक फंक्शन छोड़ के उससे मिलने आए। वो DGRT साहब मुझे कहते रहे कि इसको इतना जरूरी काम था, ये फिर भी छोड़कर आपको देखने और मिलने आए। तो मैं थोड़ी वो तो यूनिट में खाना था, तो हमने उसको यही कहा था, भाई हम आपके भाई साहब को तो नहीं बचा सके, जब तक जिंदा है अगर हम इस काबिल है तो हमें अपना भाई समझ और करके नहीं सकते। अब भाई सुल्तान अहमद की बात, उनको इस लड़ाई में भी गैलेंट्री अवार्ड मिला, ठीक है, अच्छी बात है। पर हमें मालूम है कि जब हमारी गोलाबारी हुई वो लड़ाई के मैदान में चले गए 20-30 आदमी, उन्होंने पूरी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। फिर भी हम जब ढाका पहुंचे तो जनाब प्रिजनर ऑफ वॉर मिले हमें, उन्होंने अपनी पूरी जीवन कथा मुझे सुना। उन्होंने कहा मेरी पत्नी को आप चिट्ठी लिखी, मेरा कोर्ट मार्शल कराना क्या आपने धर्म समझा हुआ है? अपना कैदी तो बन गए हो, ऐसी हरकत मैं करूंगा तो वो तो कानून गलत होगी। या जो भी बात हुई, इतना मैं कह दूं, मैंने चिट्ठी भेज दी। मुझे फारसी आती थी, उसने उर्दू में लिखी, मैंने पढ़ी और मैं सेंसर हुआ, वो जो भी हुआ छोड़ पर मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। जब मेरे से पूछा गया सवाल तो मैंने कहा वो भी एक सिपाही है, हम भी एक सिपाही हैं, उसकी भी फैमिली है, हमारी भी फैमिली है, लड़ाई खत्म हो गई है, अब किस बात की तुम बात कर रहे हो? तो कुछ ऐसे आ जाते हैं मौके, और वो खास हमारे टुवाई साहब को मिलकर हमको देखने आए थे। मैं इनका ओपी था, दुश्मन का ओपी कादिर था, उनके पास एक मोटर बैटरी थी। अब और बताइए मैं आपको क्या बताऊं? आपको देखकर उसकी क्या रिएक्शन? आप अब्बू सब। मैं तो बहुत छोटा था, मिट्टी में ऐसे कपड़े भी गंदे से थे, तो उसको ये लगा कि ये छोटा सा इंसान एक पठान के आगे तो हम बहुत छोटे हैं। अब सोचो एक जाट हो और एक गोरखा हो, फर्क है ना, लिलीपुट जिसे कहते हैं। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैं ये कहूँ कि फिर जब उसे सुना होगा तो उसको ये महसूस हो गया होगा कि उसकी लड़ाई मेरे से नहीं थी, उसकी लड़ाई 56 के साथ थी। और 56 एक पठान नहीं, हजारों पठान को संभाल सकता। मैं कर्नल आनंद कुमार रिटायर्ड, और ये 56 फील्ड रेजिमेंट मेरी ओरिजिनल यूनिट है, जिसका आज ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये एक जित्रा डे है हमारा, जो कि हम मनाते हैं, और ये हमारा एक बैटल ऑनर है जो कि हमें आगे के जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए प्रोत्साहित करता है कि हम कितनी वीरता पा चुके हैं और हमारी जो पीढ़ियां हैं उससे प्रोत्साहित हों। क्या विशेष है जो जित्रा डे में? जित्रा एक बैटल ऑनर है जो कि जिससे कि हमारी यूनिट को नवाजा गया है। हमारे जित्रा के सैनिकों को लगभग सारे के सारे जो है पुरस्कार दिए गए हैं, वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, महावीर चक्र से लेकर के सेना मेडल तक और आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड तक सारे के सारे पुरस्कार हमारे सेना के हमारे जवानों को, ऑफिसर्स को और जेसीओस को प्रदान विभिन्न लड़ाइयों में और विभिन्न ओकेजन्स पर दिए जा चुके हैं। मेरा नाम कर्नल चरण सिंह है और मैंने जित्रा रेजिमेंट को 3 साल कमांड किया है। और वैसे मैं अजमेर से पढ़ा लिखा हूँ और वहीं से मैंने इकोनॉमिक्स में MA किया और सन 67 में मैंने पलटन को ज्वाइन किया। ऐसा है कि हमारी पलटन को 7 बैटल ऑनर मिले हुए हैं, उसमें से एक प्रमुख बैटल जो है ये जित्रा बैटल है। और इस का संबंध जो है वो 2 तरह से यूनिट के साथ में है। एक तो 4 हज़ारा माउंटेन बैटरी फ्रंटियर फोर्स, वो मलया में डिप्लॉयड थी
यहाँ पर जापानीज़ के अगेंस्ट में लड़ते हुए इन्होंने बहुत ही रणभूमि में बड़ा ही अच्छा काम किया। वहाँ से जित्रा टाइटल जो है वो इस रेजिमेंट को मिला। और 71 की लड़ाई में जमालपुर का बैटल भी इसी तारीख को हमने फतेह किया। ये एक राजनीतिक प्रश्न है जिसका मैं उत्तर देना उचित नहीं समझता, लेकिन फिर भी ऐसा है कि सरकार की नीतियों के साथ में एक सिपाही का काम है सदा चलना और ना कि उसकी आलोचना करना। और मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी तरफ से अपने दीन और ईमान से पूर्व सैनिकों के लिए समय समय पर जो नीतियाँ लाती रहती हैं वो कल्याणकारी हैं। मेरा नाम सूबेदार हरी सिंह है और मैं इस 56 रेजिमेंट में सबसे पुरानी बैटरी 4000 माउंटेन बैटरी है, उसका शुरू से ही कैंडिडेट हूँ। और इसमें जो मलाया और उसमें युद्ध हुआ था, इस बैटरी ने हिस्सा लिया था। और जित्रा डे एक जगह है जिसके ऊपर इस बैटरी ने फतेह की थी और उसका ये अवार्ड मिला हुआ है। और उस समय हमारे पास 3.7 हॉर्स गन थी और म्यूल पैक थी। उसके बाद में अभी 71 की लड़ाई में हमारे पास टॉट गन थी और उसके बाद हमने दुश्मन के 93,000 प्रिजनर बना करके और पाकिस्तान का बांग्लादेश बनाया। ये हमारी बैटरी की खूबी है, रेजिमेंट की खूबी है। आज जो कार्यक्रम हुआ है रेवाड़ी में, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आने वाली जनरेशन के लिए यही है कि हमारा जो हमने जो ये बेस रखा है इसको हम कायम रखेंगे ताकि यहाँ हमारी आने वाली जनरेशन जो है इससे फ़ायदा उठा सके। सर आपका परिचय? मैं कर्नल मोहित रोहतगी, मैं 56 फील्ड रेंज जित्रा में 1995 में कमीशन के आया था और इसके करीब सभी पदों पर मैं कार्यरत रह चुका हूँ और मेरा सौभाग्य था कि मुझे इस पलटन को कमांड करने का अवसर मिला। सर आज जो माहौल देखते हैं देश में, युवाओं को क्या कहेंगे सेना में भर्ती होने को लेकर या दूसरे जो फोर्सेज है उनको ज्वाइन करने के लिए? देखिए, फोर्सेस जो है एक बहुत ही अच्छा मतलब तरीका है अपनी देशभक्ति के लिए, देश के लिए कुछ करने का। और युवाओं में जोश है, जैसा कि मैं मिला हूँ लोगों से, ऐसी बात नहीं है कि लोगों में जोश नहीं है और सभी अपने तरीके से देश के लिए हित में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे भावना और जागृत हो रही है। इसमें सोशल मीडिया और ये जो फंक्शंस हमारे होते हैं, जैसे हमने आज जित्रा डे मनाया है। जित्रा डे का मेन उपलक्ष्य है कि हमारे वीर जो पूर्वज थे बहादुर, उनको श्रद्धा और नमन करने का, साथ ही अगली पीढ़ी को प्रोत्साहित करने का कि वो भी देशभक्ति में लीन होकर आगे कुछ कार्य करें। आज रेवाड़ी में कार्यक्रम था तो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम था या कैसे, कितने? इसमें हम एक परिवार है, जैसे फौज में एक यूनिट होती है वो एक परिवार की तरह रहती है, तो सब कहीं दूर दूर से अपनी इस डे को हम मनाने आते हैं। जो लोग यहाँ पे रहते हैं रेवाड़ी में वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हम सब कई बाहर इलाकों से यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। धन्यवाद जी। आपका परिचय? मेरा नाम पीपी भगत, मैं लड़ाई के दौरान ओपी ऑफिसर था। अगर बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी में जो सैनिकों की खान कहा जाता है, आज एक कार्यक्रम हुआ जित्रा डे का, तो क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? आप भी शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। ये वो जगह है जिसको अहीरगढ़ भी कहते हैं, जिससे वो सैनिक पैदा हुए हैं जो हमारी यूनिट में आए और भारत का गौरव ऊंचा किया। रेवाड़ी जिले में काफ़ी पूर्व सैनिक हैं, आप क्या तस्वीर देते हैं जित्रा से जुड़े हुए? कितने यहाँ लोग रहे हैं? यहाँ पे तकरीबन 250 के करीब होंगे। जित्रा बैटल को लेके कोई विशेष, कोई आपके जहन में कोई ऐसी उपलब्धि रही हो या कोई बैटल का जुड़ा मूवमेंट रहा हो जो आप हमसे से साझा कर सकते हैं? जित्रा बैटल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों में हुआ था। हमारी फौज अंग्रेज़ों के साथ थी क्योंकि वो हम पे राज करते थे। जापानी फौज हमारी दुश्मन थी। कमज़ोर होते हुए भी इन्होंने जापानियों को आगे बढ़ने से रोका। अगर बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी के अलावा भी दूसरे राज्यों से भी आज पूर्व सैनिक आए हैं, तो उनसे जुड़ाव की अगर बात की जाए जित्रा की, तो जित्रा की उपलब्धियों को लेकर क्या कहेंगे? कहाँ तक, किन रैंकों तक पहुँच पाए जित्रा के सैनिक? देखिए, रैंक दूसरा देना एक अलग बात है, वो एक किस्मत भी कह लीजिए या अपॉर्चुनिटी जिसे कहते हैं, पर फौज का सिपाही रैंक से नहीं लड़ता, वो सब एक बराबर होते हैं। और आप यकीन रखिए कि जब लड़ाई के मैदान में होते हैं कोई जना अपना रैंक अपने कंधे पर नहीं लगाता। अगर बात की जाए भारत पाक युद्ध की जाए या बांग्लादेश से युद्ध की जाए, तो जित्रा की अपनी एक उपलब्धि रही है, दोनों में उन्होंने भाग लिया है, तो क्या कहेंगे कहाँ तक वो अपनी वीरता दिखा पाए? हमारी वीरता इतनी थी कि जो भयंकर लड़ाई हुई थी 10-11 दिसंबर की रात, उसके बाद ढाका जो उनकी राजधानी है उसका रास्ता खुल गया था और उसके बाद तो कोई दुश्मन ने रेजिस्टेंस ही नहीं किया, सिर्फ सरेंडर किया। अपने भाषण के दौरान अपने प्रधानमंत्री
जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं उनसे भी एक रिश्तेदार का आपने जिक्र किया, क्या कहेंगे उनके बारे में, क्या प्रमाण है? उससे कुछ नहीं, राजनीति का फौज से ताल्लुक नहीं होता। वो तो एक इंसानियत के नाते हमने कह दिया कि वो इंसान है जो प्रधानमंत्री बना, उसका सगा चाचा भी दुश्मन की फौज का कमांडर था, उससे ज़्यादा और कुछ मतलब नहीं है। पूर्व सैनिकों की अगर वेलफेयर की बात की जाए तो क्या कोई रणनीति वगैरह है, कोई इन सैनिकों के कल्याण के लिए कोई संगठन काम कर रहा है ऐसा? बहुत संगठन काम कर रहे हैं। हमारी ही यूनिट का एक ऑफिसर है जो कि इस लड़ाई में ज़ख्मी हो गया था, उसकी टांग जो थी 2 हिस्सों में हो गई थी। आज वो प्रेसिडेंट है डिसेबल्ड वॉर एसोसिएशन का, और आज के दिन वो एक मीटिंग में गया है जो इनकी पेंशन के बारे में फिक्स हुई है।